हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका जो मोदी रोजगार 2 का अभियान जो है लगभग सफल हो चुका है और उसी का निष्कर्ष ये निकला है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लगभग 4 वर्षों से लंबित पड़े हुए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। इसके लिए जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है और इसमें सभी महत्वपूर्ण तिथियों के साथ साथ आपका सिलेबस और अन्य जानकारी दी गई हैं। इस बार जो मुख्य बदलाव हुए हैं 4 प्रकार के, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो सिलेबस है वो किस प्रकार से चेंज हुआ है और आपकी जो इस बार भर्ती प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके विज्ञापन से संबंधित। तो उसमें जो है कुल पद आपके देखेगा यहाँ पर बताए गए हैं। ये जो है आपकी सिविल पुलिस के पद हैं 9027। आज तक कभी भी इतनी बड़ी भर्ती आपकी उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के पदों पर नहीं हुई है। आमतौर पर 2 से 3 हज़ार पदों के लिए भर्ती होती है, लेकिन इतनी बड़ी भर्ती आज तक नहीं हुई है। तो ये जो है आपके यहाँ पर सिविल पुलिस के लिए ये पद होंगे और ये जो सिविल पुलिस है इसमें आपकी जो नियुक्ति होगी वो 9027 पदों के लिए होगी। डिफरेंट कैटेगरी के लिए आपका रिजर्वेशन की व्यवस्था है। EWS के 10% है और ST कैटेगरी के लिए 2% है। SC के लिए आपका जो है 21% है और OBC के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था है। दूसरा जो है आपका ये जो होता है आपका PSC जिसको बोला जाता है, इसमें इनको जो सब इंस्पेक्टर स्तर के पद होते हैं इनको बोला जाता है प्लाटून कमांडर। तो प्लाटून कमांडर के लिए भी आपके 484 पद हैं, काफ़ी अच्छे पद हैं। और यहाँ पर यदि बात की जाए तो तीसरी नंबर पर आपको जो 23 पद दिखाई दे रहे होंगे ये है आपके फायर सर्विस में। जो आपकी फायर सर्विस होती है पुलिस की, उसमें अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के तौर पर ये पद होते हैं। और इसमें फायर सर्विस में आपका जो है यहाँ पर स्पेशल रूप से साइंस वर्ग के स्टूडेंट ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो आपकी दोनों प्रकार की ये भर्ती हैं सिविल पुलिस और PSC प्लाटून कमांडर, इसके लिए आपको जो है स्नातक होना अनिवार्य है। स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना आपको अनिवार्य है। कोई किसी प्रकार की परसेंटेज की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है, ये पोस्ट की डिटेल है। एज के बारे में यदि एक बार बात कर ली जाए तो देखिएगा एज में आपको जो है यहाँ पर मिनिमम एज जो है 21 है और मैक्सिमम वेट जो है आपकी 28 है। और ये जो एज है ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। OBC कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज आपकी 21 ही रहेगी, लेकिन आपकी जो यहाँ पर रखी गई है वो देखिएगा 33 वर्ष है। इसमें OBC कैंडिडेट्स हो, SC हो या आपका ST हो। 5 वर्ष की अधिकतम आयु की आपको जो है छूट दी गई है जो इन रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंध रखते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि कोशिश ये की जा रही थी कि जनरल कैंडिडेट्स को भी 2 वर्ष एक्स्ट्रा मौका दिया जाए, यानी कि 30 वर्ष उनकी आयु की सीमा जो है रखी जाए। इसको लेकर के अभ्यर्थी जो है अभियान करने का भी प्लान बना रहे हैं। तो फिलहाल की कंडीशन में जो नोटिफिकेशन में स्पष्ट हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो इसके लिए आपकी जो आयु की कैलकुलेशन होगी, जो गणना होगी आयु की, वो कब से होगी तो ये होगी देखिएगा 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2021 तक आपकी जो आयु है वो देखिएगा कम से कम 21 वर्ष हो और मैक्सिमम जो है 28 वर्ष हो। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि 20% रिजर्वेशन जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए भी रखा गया है। तो महिला कैंडिडेट्स जो भी हैं उनके लिए 20% वैकेंसीज उनकी रिजर्व है। बाकी में यदि उनके अंदर टैलेंट है तो उसमें भी नंबर ला सकते हैं। बात करें इसके सिलेबस के बारे में, जो सिलेबस में चेंजेस हुआ है पहले मैं वो आपको बता दूं, फिर उसके बाद पिछले वर्ष की जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रही थी इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। सिलेबस की यदि बात की जाए तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका जो चेंजेस हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, जो बदलाव हुआ है वो क्या है। तो बदलाव ये है कि आपको जो है यहाँ पर मैंने आपके लिए जो 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश SI के सिलेबस में 40-40 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के आते हैं। 160 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है और 400 अंक इसके लिए निर्धारित किए जाते हैं।
तो इसमें जो इस बार बदलाव हुआ है देखिएगा, 35% लाने होंगे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम। प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 35% का मतलब है कि आपको जो 40 में से कम से कम आपको जो है 15 सवाल करने ही होंगे सही, तो ही आपकी जो क्वालिफाई माना जाएगा। बाकी यदि ओवरऑल बाकी की बात की जाए, कुल मिलाकर आपको जो है यहाँ पर 50% आपको लाने होंगे, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम आपको जो है 35% लाने ही होंगे, तभी आपको जो है आगे के लिए क्वालिफाई रखा जाएगा। उसके बाद जब आपका टोटल किया जाएगा उसमें भी कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आपको जो है क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। पहले ये होता था कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको जो है 50% लाने ही होते थे, यानी कि 20 क्वेश्चंस आपको सही करने होते थे प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। तो इसकी मूल विधि, संविधान, जीएस जो है बहुत ज़्यादा टफ आता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड आते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा एप्लीकेशंस का। 1 मार्च से आपको जो है विधिवत रूप से सारा का सारा कंटेंट उपलब्ध करा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल आपको तैयारी कराई जाएगी। तो ये बड़ा चेंजेस हुआ है। 160 क्वेश्चन है, 120 मिनट है। काफ़ी कमेंट्स थे कि क्या नेगेटिव मार्किंग अप्लाई है, तो देखिएगा नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं रखी गई है, ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। और बात की जाए इसके कट ऑफ के संबंध में कि कट ऑफ इसका कितना रहता है, तो कट ऑफ देखिएगा जिस तरीके से 2016 की भर्ती हुई थी उसका जो रिजल्ट अनाउंस किया गया था 2018 में, तो उसमें जो आपकी कट ऑफ बनी थी वो देखिएगा ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। जितनी आपकी वैकेंसी थी उतने स्टूडेंट्स भी उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। जैसा कि मैंने बताया कि 50% जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में लाने अनिवार्य थे, तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर पाए थे। और आपकी जो कट ऑफ थी वो देखिएगा जनरल कैंडिडेट्स की 400 में से जो आपकी कट ऑफ बनी थी वो लगभग जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपका क्वालिफाइंग स्कोर से थोड़ा अधिक गई थी, क्योंकि 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में लाने थे। तो कॉमन सी बात है कि ओवरऑल यदि बात की जाए तो कम से कम 60% आपको चाहिए ही होते थे। तो 240 के आसपास इसकी जो कट ऑफ गई थी, 1-2 नंबर कम या ज़्यादा। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी लगभग कट ऑफ सेम सी ही रही थी। और बाकी एससी और एसटी कैंडिडेट्स की जो सीटें थी उनमें से 70% सीटें आपकी जो हैं खाली रह गई थी, क्योंकि ये लोग जो हैं 50% जो है यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाए थे प्रत्येक सब्जेक्ट से, तो इनकी जो सीटें थी वो खाली रह गई थी और केवल 30% स्टूडेंट्स ही इसको क्वालिफाई कर पाए थे। तो मैंने आपको बतला दिया है कि आपका जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है, कट ऑफ क्या है। तो तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।